Reaction TV audio. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द इन्वेस्टर्स। मेरा नाम जीनत है और मैं नरगिस आपा की सिस्टर हूँ। इनडायरेक्टली मैं एसोसिएट हो गई हूँ। एक प्रॉब्लम आई हुई है जिससे मैं एसोसिएट हो गई हूँ इनडायरेक्टली। मुझे बहुत अरसे से आपा कह रही थी कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो हीरा गोल्ड में और इवन बिहाइंड द सीन, लेकिन एज आई एम हैप्पी एज ए इन्वेस्टर कि क्या केस प्रोग्रेस चल रहा है। मैं चैनल्स देखती रहती हूँ। मातृभूमि की बिग फ़ैन हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरह से वो हर दिन ईंट का जवाब पत्थरों से दे रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये बिसाइड द पॉइंट है। मुझे एक्चुअली इस केस के बारे में बात करना है। हम सब जब फर्स्ट टाइम ये हीरा गोल्ड की प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो मैंने आपको बहुत इनकरेज किया कि आप प्लीज़ कुछ करते क्यों नहीं, हमें रैली निकालना चाहिए, हमें नोवेरा आपा की सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जितना जितना मतलब जितने इन्वेस्टर्स हम लोग सपोर्ट करेंगे, जितनी हम रैली निकालेंगे तो काफ़ी असर पड़ेगा केस पर भी। क्योंकि ऑब्वियसली जब देखेंगे कि भाई मतलब इन्वेस्टर्स हैप्पी है, ये हमारी कंपनी है और जो भी प्रॉब्लम्स है ये इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में है। हम किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं। बहरहाल वो रैली निकली, आपा ने ऑर्गेनाइज किया, निकाला। मैं भी वहाँ गई थी। एक बहुत पीस फ्लोइंग रैली चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहा था और उसी बीच में मेरी एक कॉल आ गई। मैं अपनी कॉल अटेंड करने चली गई। जब मैं वापस आई तो पता चला कि बहुत सारे लोगों को पुलिस ने वैन में भर के लेके गए हैं, जिनमें मेरी सिस्टर भी थी। तो मैंने यही सोचा था, सोचकर तो यही गई थी कि पुलिस स्टेशन जाऊंगी और लॉयर्स को बुलाऊंगी, वहाँ पर अंडरस्टैंड करूंगी कि किस बेसिस पे आपा को लिया है। और अंडरस्टैंड करने के बाद लॉयर्स को तो ऑलरेडी फ़ोन कर दिया था आने के लिए, तो फिर जो भी बेल का प्रोसेस है वो करके मैं आपा को लेकर चली जाऊंगी। लेकिन जब वहाँ गई तो मैंने देखा, फैमिलीज़ को देखा, वहाँ पर मेरी सिस्टर थी और स्पेशली मैंने मैडम अजीज़ा को देखा तो मुझे बहुत मतलब तकलीफ़ हो रही थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मेरी कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं सिर्फ आपा को लेके जाऊँ। तो मैंने उसी वक्त डिसाइड किया कि नहीं, अगर जाएंगे तो सब बाहर निकलेंगे वरना कोई नहीं निकलेगा यहाँ से। और मैंने पुलिस से बात करने की कोशिश की लेकिन वो एडमेंट थे कि इन्होंने वहाँ पे, मैंने कहा प्रोटेस्ट किया है ना, तो क्या नहीं, शान इलाही को मारा है, ऐसे शान इलाही ने कंप्लेन दी है। तो मैंने कहा कोई एविडेंस होना चाहिए, आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए कि भाई किसने मारा है। तो कह रहे, तो पुलिस ने मुझसे सवाल किया कि आपके पास एविडेंस है। मैंने कहा हाँ मेरे पास एविडेंस है कि हम वहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमने किसी को मारा नहीं है। तो कहा कि वो बाद में देखा जाएगा, वो पहले आए थे तो उन्होंने ऑलरेडी कंप्लेन कर दी है शान इलाही ने। तो मैंने कहा ठीक है, तो हमें भी कंप्लेन करना है कि भाई ये हम रॉन्गली एक्यूज्ड है इस मैटर में और दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट डन। एनीवे मेरे लॉयर्स आए कुछ उससे पहले ही द कमिश्नर ऑफ पुलिस शान इलाही के साथ ऑफिस में बैठे थे और सिंस मैं इनके लिए रिप्रेजेंटेटिव खड़ी हुई थी वहाँ पर बोलने के लिए, बिकॉज इनको अलाउ नहीं था कि वो रूम छोड़कर वो ये सब बाहर आए, तो मुझे भी बिठाया गया। मुझ पर बहुत प्रेशर था पुलिस का, शान इलाही का, कि मैं माफ़ीनामा लिखूं और मैं ये बोलूं कि हमने ये क्राइम किया है, हम सब ने ये क्राइम किया है, हम सब शान इलाही को मारने गए थे और हमें छोड़ दिया जाएगा। और इनफैक्ट शान इलाही ने तो मुझे देखते ही एक्यूज़ कर दिया कि मैंने ही उसे मारा है। तो मैं हंसी, मैंने कहा कि मैं तो वहाँ थी भी नहीं। फर्स्टली मैं वहाँ थी नहीं, सेकेंडली पुलिस मुझे यहाँ नहीं लाई है, मैं अपने खुद पैरों पे चलकर यहाँ आई हूँ अपनी सिस्टर को छुड़ाने के लिए। तो मेरी कमिश्नर से भी थोड़ी आर्गुमेंट हो गई। मैंने कहा किस बात के लिए हम लिखेंगे, मैंने क्रिमिनल सामने बैठा है, इसने क्राइम किया है जो हमें फॉल्सली एक्यूज कर रहा है, हम तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं। एनीवे मेरे लॉयर्स आए और मैंने सबको वहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी इसमें एक्यूज्ड है इस केस में, मैंने सबसे कहा कि आप पे कोई प्रेशर नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको माफ़ी मांगना है, आप जाके माफ़ी मांग सकते हैं। जिनको लगता है नहीं मांगना है माफ़ी तो ना मांगे और वो फिर वेट करें कि क्या। तो मेरे लॉयर्स आए और उन्होंने पेपर सबमिट किए और हमने साइन करके वहाँ से निकल गए। वरना जो मैंने ऑफिस में सुना था, कमिश्नर एंड शान इलाही दोनों ही ये फुल प्लान था उनका कि आज मतलब हमें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, हम सबको वो जेल में डालेंगे।
एनीवे थैंक्स टू माय लॉयर, वो आए और उन्होंने फिर हम सबको बाहर निकाला और ये केस आगे प्रोसीड हुआ। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि पहला क्वेश्चन मुझे ये है कि मैं की लोगों को जानती हूँ, मतलब जानती नहीं हूँ, मैंने उनके वीडियोस देखे हैं और मैं आपा के थ्रू जब बात होती है तो मुझे पता है कि भाई ये है। जैसे मिस्टर मुतेर रहमान हैं, वो कंपनी के सबसे फर्स्ट पर्सन जो मैंने देखा है, वीडियोस देखा है, बिफोर इवन आपा कुड टेल मी अबाउट हिम, फर्स्ट पर्सन वो थे जिन्होंने बहुत वीडियोस निकाले हैं। और मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को भी कहीं ना कहीं उनकी वजह से बहुत मतलब मतलब एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि नहीं सब ठीक होने वाला है। तो उनको मैं जानती हूँ, वो बहुत ही रिकमेंडेबल जॉब कर रहे हैं और कंपनी के लिए। तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जुबैर भाई से कि आपको किसने राइट दिया है कि आप मिस्टर मुतेहिर रहमान को गाली दें? आप है कौन? आप तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर है मेरी तरह। आप भी उस दिन पुलिस स्टेशन में रैली के टाइम आपको भी उठाया गया था। आप मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, मुझे इतने थैंक यू बोल रहे थे आप कि मतलब आपने इतनी दिलेरी दिखाई है। मुझे मतलब अगर पब्लिसिटी चाहिए होती तो मैं हर आपकी तरह हर कोर्ट केस में जाती, खड़ी रहती, 2 इंटरव्यू देकर वापस आ जाती। आई वॉन्ट टू आस्क यू कि आपने कंपनी के लिए क्या किया है? मिस्टर जुबैर, आपने कंपनी के लिए क्या किया है? क्या मिस्टर जुबैर कुरैशी आपने ग्राउंड लेवल पे कोई काम किया है? आपने फाइनेंशियली किसी को हेल्प की, अपने जेब से 1 रुपया निकाल के हेल्प किया है कंपनी के लिए? ग्राउंड लेवल पे आपने जाके लोगों को समझा है कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्या हो रहा है, एफआईआर रोके, आपने क्या किया है? जहां तक मुझे पता है आप वो इंसान हैं जो आप हर किसी के साथ एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं। जहां पल्ला भारी वहां पे एक आप खड़े हो जाते हैं। आपको कलीम चाचा के साथ भी अच्छा रिलेशन रखना है, आपको शान इलाही के साथ भी अच्छा रिलेशन रखना है। आप जैसे लोगों की वजह से ही कलीम चाचा और शान इलाही जैसे लोगों को बहुत शय मिलती है और वो अपने फायदे के लिए इतने सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तकलीफ ना समझते हुए कंपनी को और दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आपको किसी ने राइट नहीं दिया है कि आप मिस्टर मुतेहिर रहमान को गाली दें या किसी को भी गाली दें। आपको ये भी नहीं पता कि आप मेरी सिस्टर बिना किसी को बताए, बिना कोई पब्लिसिटी के वो क्या कितने काम कर रही है, और ना ही मुझे यहाँ पर बताना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनका जो काम है वो मैं हाईलाइट करूं। वो लोगों को पता है वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। आपको ये भी राइट नहीं है कि आप उनको गाली दो, क्योंकि उस दिन हमने आपको बहुत सपोर्ट किया था और आप जो ये सारे झुंड को लेके गए हैं शान इलाही के पास ये केस वापस लेने के लिए, मुझे लगता है कि आपने बहुत रॉन्ग डिसीजन लिया है। क्योंकि थोड़ी बहुत जो मेरी रिस्पेक्ट थी आपके लिए उस दिन कि चलो आप ये केस जब आप ये रैली अटेंड किए तो कुछ आप इंस्पायर्ड हुए कुछ करने के लिए हीरा गोल्ड के लिए, तो मैं आपको रिस्पेक्ट कर रही थी। लेकिन अब वो भी रिस्पेक्ट निकल गई, बिकॉज अगर आपको मतलब आप में हिम्मत ही नहीं है, 2 हियरिंग में आप ऐसे डर गए कि आप शान इलाही के पास भाग गए। मुझे देखो कितनी हियरिंग अटेंड कर रही हूँ और इतने प्रेशर के बावजूद भी मैं हिली नहीं, मैं डरी नहीं और ना ही अब डरूंगी, चाहे मुझे जेल क्यों नहीं हो जाए, लेकिन पीछे तो नहीं हटूंगी। जो इंसान 1-2 हियरिंग से इतना डर जाए वो आपा नोवेरा शेख का क्या साथ देगा, हीरा गोल्ड का क्या साथ देगा? ऐसे इंसान को तो कंपनी का फेस भी नहीं बनना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्रोमिनेंट जो जर्नलिस्ट है मिस्टर नुमान कुरैशी, प्लीज स्टॉप टेकिंग हिज इंटरव्यू और इन्हें फेस ऑफ द कंपनी बनाने की कोशिश ना करें, बिकॉज ही डजंट डिजर्व इट। तो आप जैसे डरपोक इंसान ना जुबैर कुरैशी, आप लोग ना चूड़ी पहनकर आप घर में ही बैठ जाओ। अगर आपको इतना ही डर था ना तो उसी दिन आप जाते, माफीनामा साइन करते, उससे माफी मांगते और आप पे केस भी नहीं होता।
पुलिस ने बहुत क्लियरली ये भी कहा है, जब लास्ट हमारी ये हियरिंग हुई थी, पुलिस ने बहुत क्लियरली कहा है कि अगर वो बहुत हमारे साथ बहुत नाइस थे पुलिस, अब जब हम इस बार गए थे तो बहुत पोलाइट थे पुलिस, किसी को किसी तरह से भी तंग नहीं किया है। उन्होंने बहुत पोलाइटली बोला है कि अगर आपके पास लॉयर नहीं है तो आपको कोर्ट लॉयर देगी फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो इन लोगों को फिर शानिलाई के पास जाना ही नहीं था, जब कोर्ट लॉयर प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो सुविधा उन लोगों को ले लेनी चाहिए थी। दूसरी बात ये है कि अगर शाहीन इलाही के पास क्लियरली पुलिस ने बोला है कि अगर शाहीन इलाही ने कंप्लेन दी है तो अगर वो चाहें तो वो एक कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ये कंप्लेन विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप किसी को भी फिर ये मैटर अटेंड करने की जरूरत नहीं, मैटर स्क्वॉश हो जाएगा। लेकिन शान इलाही से ये पता चला है पुलिस से कि शान इलाही ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो फंस जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेन पॉइंट जो डाला है कि हमने उन्हें मारने की कोशिश की है, और जो मेन एक्यूज्ड हैं वो मैं हूं और मेरी सिस्टर है। तो मेरे ख्याल से जब हम नहीं डर रहे हैं और हम इतनी हिम्मत से और बिना डरे काम, मतलब हम आगे तक जाएंगे इस केस में और ये प्रूफ कर देंगे कि ये इसने फॉल्सली हमको इम्प्लीकेट किया गया है इस केस में, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी डरना चाहिए और शान इलाही के पास जाना चाहिए। आप शान इलाही के पास जाके आप जितने भी हीरा गोल्ड के मेंबर्स हैं और ये जो कंपनी है, आप उनको डिग्रेड कर रहे हैं, और फ्यूचर में जब कोई रैली होगी तो लोगों को हिम्मत नहीं मिलेगी रैली अटेंड करने के लिए। तो जो आप कर रहे हैं काम, आप इसको बंद करें। आपको जाना है आप जाएं, जो करना है। वैसे तो आप ऑलरेडी चले गए, आपने जो भी डैमेज करना था आपने कर दिया, लेकिन ये जो आप गाली गलौज दे रहे हैं ना मेरी सिस्टर को और मिस्टर मुतहिर रहमान को और मिस्टर बाबू साबिर को, तो आप ये गालियां देना बंद कर दें। बिकॉज अगर हम चाहें तो हम भी आपके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमको आपके लेवल पर और उस लेवल पे नहीं गिरना है। थैंक यू।